सुनिए, क्या आपको भी रात को 12 बजे अचानक ऐसी भूख लगती है कि फ्रिज का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है और अंदर क्या मिलता है? कल की बची हुई सूखी रोटी और खट्टी वाली दही। तो अब इस बोरिंग दही का क्या करें? रायता? अरे लाइफ में रायता फैलाना कम है क्या, जो अब खाने में भी रायता फैलाएं। इसलिए आज हम बनाएंगे दिल्ली के सबसे मशहूर सस्पेंस स्नैक, दही के शोले। बाहर से एकदम कड़क और अंदर से इतने मखमली कि मुंह में जाते ही ब्लास्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने अपने सारे वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं। तो चलिए इस क्रिस्पी टाइम की शुरुआत करते हैं। अब हमें चाहिए दही, लेकिन रुकिए, नॉर्मल दही मत उठा लेना वरना कढ़ाई में जाते ही रायता बन जाएगा। हमें चाहिए हंग कर्ड, यानी वो दही जिसका सारा पानी कपड़े में बांध कर निचोड़ लिया गया हो। और ये लिया हमने कद्दूकस किया हुआ पनीर। अब इस सूखी बचाई दही में हम थोड़ी पंचायत बिठाएंगे। इसमें डालेंगे बारीक कटी शिमला मिर्च, जो सिर्फ कलर के लिए है क्योंकि स्वाद तो इसका किसी को समझ आता ही नहीं है। और साथ में प्याज टमाटर और इसकी असली विलन हरी मिर्च, साथ में नमक, काली मिर्च और चाट मसाला। और उसके बाद ऐड करेंगे दही और पनीर। सब चीज़ों को इसमें अच्छे से डालने के बाद इन सबको ऐसे मिक्स करिए जैसे पड़ोस वाली आंटी दो घरों की बातों को मिक्स करती हैं, एकदम अच्छे से मिला के। वैसे आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं? दही के शोले, शोले के दही, दही दही शोले, या कुछ और? जो भी कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। तो देखिए, इन सबको आपस में एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल पड़ोस वाली आंटी की तरह। कुछ बचा नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही बॉस, ऐसे ही करना है। अब बुलाते हैं हमारे अगले कैदी को, सफ़ेद ब्रेड। इसके किनारों को काट दीजिए। वैसे ब्रेड के किनारे काटना उतना ही मुश्किल है जितना सुबह 6 बजे का अलार्म सुनकर तुरंत बेड से उठना। पर काटना तो पड़ेगा बॉस, क्योंकि शोले में कड़कपन भी तो चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे ब्रेड के साइड्स को मैंने अच्छे से अलग कर दिए हैं। अब ब्रेड को थोड़ा से पानी से थपथपाइए। ध्यान रहे, उसे सिर्फ डराना है, पानी में डुबोकर मारना नहीं है। अगर ब्रेड ज़्यादा गीली हो गई तो शोले की जगह दही का हलवा बन जाएगा। अब एक ज़रूरी सवाल, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने बाहर दुकान पर इसे चीज़ रोल समझकर ख़रीदा हो और पहला बाइट लेते ही अंदर से गरम गरम खट्टी दही सीधे आपके मुंह में जा चिपकी हो? अगर हाँ तो कमेंट में अपना दुख ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। अब आता है इस पूरी रेसिपी का सबसे बड़ा स्टंट सीन। ब्रेड के बीच में दही का मिक्सचर रखिए। यहाँ पर भाई थोड़ा संभल कर, अगर आपने ज़्यादा जोर लगा दिया तो ब्रेड फट जाएगी और दही बाहर आ जाएगी। और ऐसा हुआ तो घबराना नहीं है। डॉक्टर की तरह थोड़ा पानी लगाओ, पैच वर्क करो, पट्टी बांधो, पर इसे सील करो। पहली बार में तो प्रो लोग भी फेल हो जाते हैं, हम तो फिर भी आम इंसान हैं। अगर आपसे ऐसे नहीं बनता तो आप एक प्लास्टिक की शीट भी ले सकते हैं। उस पर ब्रेड रखिए और उसे थोड़ा रोल करके दोनों कोनों को कैंडी की तरह मोड़ दीजिए। अब इन रोल्स को डालिए खोलते हुए तेल के कुएं में। यहाँ डाइटिंग करने वाले और कम तेल खाने वाले लोग थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, क्योंकि जो मज़ा डीप फ्राई में है वो एयर फ्रायर के बस की बात नहीं है। इन्हें तब तक तलिए जब तक इनका रंग गोरे से एकदम सन टैन यानी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और ये लीजिए, गर्मा गर्म सुपर क्रिस्पी दही के शोले तैयार। अब इनको बहुत ज़्यादा सजा नहीं देनी है, इसलिए इनको तेल के कुएं से बाहर निकालो ताकि ये बिल्कुल काले ना हो जाएं। अब ये बिल्कुल तैयार हैं। अब इसे बीच से थोड़ा तिरछा काटिए। ज़रा अंदर का नज़ारा तो देखिए। बाहर से इतने कड़क हैं कि पड़ोसी को भी क्रंच की आवाज़ चली जाए, और अंदर से दही इतनी मलाईदार कि मुंह में जाते ही पिघल जाए। इसे कहते हैं ऊपर से सख्त और अंदर से तो बिल्कुल पिघल गए। अब इसे हरी चटनी में डुबोइए और सीधा पेट के हवाले। वैसे इसके साथ चाय बेस्ट जमेगी या कोई कोल्ड ड्रिंक? कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो मज़ेदार लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा देना, वरना गब्बर आ जाएगा। मिलते हैं अगली फ़नी रेसिपी में। तब तक के लिए खाते रहें, खुश रहें और मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और जो भी रेसिपी सही है उसके लिए हमें बताते रहें। हैप्पी कुकिंग।